अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो MBBS और BDS के उन ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने FCPS पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है। CPSP की तरफ से आपके सामने दी गई फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है। इसके अलावा अलाइड मेडिसिन की फील्ड्स और सर्जरी अलाइड की फील्ड्स भी शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम FCPS पार्ट 1 के लिए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर देख लेते हैं और इसके दौरान जो मिस्टेक्स जो हमने अवॉइड करनी है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक बातें जो FCPS पार्ट 1 की हैं वो ये है कि FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम एक साल में 4 बार लिया जाता है और इसकी जो फ़ीस है वो 15,050 रुपये है। FCPS पार्ट 1 पे अप्लाई करने के जो स्टेप्स हैं वो 2 हैं। पहला स्टेप में मज़ीद 4 स्टेप्स आते हैं, तो इनका मैं ऐसा सामने डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस तरह इनको फिल करना है। सबसे पहले आपने CPSP की वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वेबसाइट के लिंक को हम ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र जो होगा वो हमने क्रोम यूज़ करना है, किसी और ब्राउज़र को इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुले हमने अपर राइट कॉर्नर के ऊपर जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमने डाउनलोड्स या ऑनलाइन अप्लाई का जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना है। डाउनलोड्स या अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है। एग्जामिनेशन फॉर्म में जाने के बाद हमारे पास ये शो हो रहा है कि आपने क्या करना है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर FCPS पार्ट 1 फॉर पाकिस्तान, फॉर सऊदी अरेबिया, फॉर नेपाल। तो यहाँ पे आपने जो भी आपका है वहाँ आपने क्लिक करना है। हम जो है ना पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म A के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये शो हो रहा है कि आपने यहाँ पे कैसे जो है ना अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारे पास अटैम्प्ट शो हो रही हैं कि आपने कौन सी अटैम्प्ट देनी है। इस वक्त हमारे पास अगस्त 2022 की अटैम्प्ट है और नवंबर 2022। अब जिस भी साल में है तो आपके सामने जो भी अटैम्प्ट अवेलेबल होंगे आपने उनके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम नवंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन शो हो रही हैं ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे हमने क्लिक करना है फॉर स्टेप 1 क्लिक हेयर, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये स्टेप 2 को बता रहा है कि आपने जो स्टेप 2 है FCPS पार्ट 1 के 2 स्टेप्स बताए गए हैं। एक स्टेप 1 है और एक स्टेप 2 है। स्टेप 1 के मज़ीद 4 स्टेप्स हैं और स्टेप 2 के भी 3-4 स्टेप्स होते हैं, तो उसके बारे में गाइडेंस। अब हम स्टेप 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास ये आ रहा है प्रोसीड टू स्टेप 1। रजिस्ट्रेशन हमारी फ्रेश है और हम पहली बार जो है ना FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश होगी। यहाँ पे पॉपअप मैसेज ये है कि आपको 3 बार एक साल में बैठने की इजाज़त होगी। अब स्टेप 1 में आपके पास 3 चीज़ें पूछी गई हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप, PMDC नंबर और ईमेल। ये चीज़ें आपने पुट करनी है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो ईमेल है, आपने ईमेल एक्टिव ईमेल देनी है, उसके ऊपर आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा। वो पासवर्ड आपने जिसको हम वेरिफिकेशन कोड बोलते हैं वो हमने यहाँ पे पुट करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब ये हमारे पास जो है ना फॉर्म खुल चुका है और इसके 4 स्टेप्स हमारे पास शो हो रहे हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर हमने जाना है और इसकी यानी हमने अपनी प्रोफाइल बनानी है और अब हमने अपने आप को शो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल ओपन हो गई है। इसमें हमने अब फिल करना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्रेश है, टर्म आपकी कौन सी, आप कौन सी अटैम्प्ट दे रहे हैं और उसके बाद जो है आपकी स्पेशलिटी ये आपने वाइजली चूज़ करना है कि आप मेडिसिन अलाइड में जा रहे हैं, सर्जरी में जा रहे हैं, एनेस्थीसिया है, जो भी है, क्योंकि बाद में फिर अगर चेंज करवाएंगे तो उसकी फ़ीस होगी और थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कौन सा हो, जो आपका सिटी है वो आपने सेलेक्ट करना है और साथ में आपने इमेज अपलोड करनी है। अब इमेज के बारे में जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि उसका जो साइज़ है लेस दैन 1 MB होना चाहिए और उसकी जो फॉर्मेट है वो होगा JPEG है, PNG है, जो भी है उसमें आप अपलोड कर देंगे। PDF में आप अपलोड नहीं कर सकते, लेस दैन 1 MB अपलोड करनी है और इमेज जो है किसी न किसी बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में आपका PMDC है, आपकी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी वगैरह है और ये जितनी भी आपकी चीज़ें दी गई हैं आपने सारी फिल करनी है। यहाँ पे एक आपको ब्लड ग्रुप चाहिए होगा, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और आपका जो नंबर वगैरह है वो भी चाहिए होगा। अब इसको हम फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। अभी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे स्टेप 2 यानी प्रेजेंट या परमानेंट एड्रेस की हमने इन्फॉर्मेशन देनी है। अब यहाँ पे आपका जो मेलिंग एड्रेस होगा वो आपने
जहाँ आप रह रहे हैं अगर चेंज है परमानेंट और मेलिंग एड्रेस में, जहाँ आप CPSP का कम्युनिकेशन चाहते हैं वो अपने मेलिंग एड्रेस में देना है। परमानेंट एड्रेस में जो आपकी रिहाइश है वो उसका एड्रेस देंगे। अब ये हम फिल कर लेते हैं सारा कुछ और उसके बाद हम स्टेप 3 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जब भी CPSP आपसे कनेक्ट करता है तो वो मोस्टली जो इमरजेंसी है या डेट चेंज हो रही है तो वो आपको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कनेक्ट किया जाता है, तो वो आपने ठीक देना है। और आपका जो पोस्टल कोड है आपके सिटी का वो भी आपको याद होना चाहिए। अब ये चीज़ें फिल करके हम फिर जो है ना स्टेप 3 के ऊपर जाएंगे। अभी ये हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करना है और उसके बाद जो है ना स्टेप 3 में आपकी आएगी जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, आपकी डिग्री वगैरह है, उसके बारे में पूछा जाएगा। इसमें जो आपसे क्वेश्चंस हैं वो है डिग्री है, कौन सी डिग्री है, इंस्टीट्यूट है और पासिंग ईयर। अब पासिंग ईयर में आपने हाउस जॉब को शामिल नहीं करना, सिर्फ आपकी जो जिस साल आपने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है वो काउंट होगा। अब ये 4 चीज़ें आपने फिल करनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका स्टेप 3 जो है ना कंप्लीट हो चुका है और अब आपने स्टेप 4 के ऊपर जाना है। अब स्टेप 4 में जो है आपसे एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में इन्फो ली जाएगी। आपने जो एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस है वो किस तरह पे करनी है। इसके पहले तो 3 वो होते थे, मोड्स होते थे, अब 2 कर दिए हैं, एक चालान है और एक है आपका डेबिट कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको 550 रुपये उसकी फ़ीस लगेगी और आपका टोटल जो है ना बनेगा 15,600 रुपये। अगर आप चालान के ज़रिए करते हैं तो आपका वही 15,050 रुपये है। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से उसके तरीके के ज़रिए पे करना चाहते हैं, वो आप पे करेंगे और आप जो है ना प्रोसीड के ऊपर। अगर आप ATM के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना इस तरह का इंटरफेस शो होगा और आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कार्ड से पे करना चाह रहे हैं। अब इसको पे करने के बाद आपको एक मैसेज शो होगा कि आपका जो स्टेप 1 है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें जो है ना एक चीज़ ये याद रखने की ज़रूरत है कि स्टेप 1 कंप्लीट करने का ये मतलब नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। आपको जो है स्टेप 2 कंप्लीट करना है और उसके बाद जो है ना जो आपकी फ़ीस है, अगर डेबिट कार्ड से है तो वो तो हो गई है, अगर आपने चालान पे किया है तो वो आपको फिर उसकी कॉपी जो है ना स्कैन करके दोबारा स्टेप 2 में लगानी पड़ेगी। अब इसके लिए जो है ना आपको फिर यहाँ पे एक ईमेल आती है, आपकी जो जीमेल दी गई है उसके ऊपर एक PDF आएगी और आपको जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। उस इन्फॉर्मेशन को लेकर फिर आपने स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। स्टेप 2 का जो प्रोसीजर है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसमें हम तफसील से देख लेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन सा फॉर्मेट है और क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि आपने स्टेप 2 के लिए जो है ना आपके पास 5 दिन है, मतलब स्टेप 1 आपने आज कर लिया तो 5 दिन के अंदर आपको स्टेप 2 कंप्लीट करना होगा, उस वरना जो है ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एप्लीकेशन जो है ना ड्रॉप कर दी जाती है। अब आगे का जो प्रोसीजर है वो हम स्टेप 2 में देख लेंगे कि वीडियो इसी के साथ अटैच्ड है। आप अपर राइट कॉर्नर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।